3, 2, 1, drop. Says, see, first of all, there is no caste politics in this issue, you know. If all the Olympic champions, Commonwealth champions and the Asian champions are from Jat community, it's not their fault because they have that damkham, so they are coming out. And in sprinting, all South girls are coming out. In kabaddi, other states. Please, Mr. Boss, listen to me now. Listen to me. In sports, we don't have any caste, creed, or even gender. You know, in marathon, in my game where I won the Asian gold, we run together, and there is no caste politics in sports. So sorry, don't say this. But first of all, secondly, why these delays taking place, you know, when there was something, that's why the FIR has been lodged now, when Supreme Court has given order. Why in India, those people, you know, those who have some pressure from somewhere, they don't work in time, and जब थप्पड़ खाते हैं तब काम करते हैं. Now they have lodged the FIR. And POCSO rule says that once you have the FIR, the second thing, the person should be in jail, and then the investigation takes place. Now, again, on Friday, Supreme Court will give some order, and then they will follow. What is this? Why can't they use their own brain? And secondly, see, there is something called ethics committee. Do they have ethics committee, the sports ministry or IOA? If they don't have, they made sexual harassment committee when there was sexual harassment allegation. Bizarre, you know. There is a rule wherever work. कि पुलिस लेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो पूरी कार्रवाई नहीं कर रही है. हमारा स्पोर्ट्स लॉ जो कहता है, ओलंपिक चार्टर साइन किया हुआ है हमारी सरकार ने और हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने. ओलंपिक चार्टर कहता है कि एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए जो ना तो आईओए की होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की होनी चाहिए. गवर्नमेंट उसको बनाएगी, लेकिन उसमें जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो बाहर के लोग होंगे. उसको कहते हैं एथिक्स कमेटी, जैसे इन्होंने नाडा बना रखा है. इस तरह की अगर कोई एथिक्स कमेटी होती तो बिहेवियरल मिसकंडक्ट में ब्रजभूषण सिंह को भी के ऊपर भी एक्शन होता और पीटी उषा के ऊपर भी होता, क्योंकि उसने जो कहा हमारे देश के जो ज्वेल्स हैं, जो मेडल विनर्स हैं, एट पार उसी के जैसे वो भी ओलंपियन है, वो भी ओलंपियन है, उनको अगर वो इंडिसिप्लिन कहती है सिर्फ इसलिए कि वो धरना देने बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि वो पहले पुलिस में चले गए, पहले उसके पास क्यों नहीं आए, तो ये इसको कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. और ओलंपिक चार्टर ये कहता है, स्पोर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है उसको लाइफ बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स है. तो अगर पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है, कोई भी नहीं कार्रवाई कर रही है, काश पता नहीं इनके पास में एथिक्स कमेटी है कि नहीं, अभी भी आनंद फानंद में ये एथिक्स कमेटी बनाए और वो कार्रवाई करेगी. 2 मिनट लगते हैं. आपने बताइए ब्रजभूषण सिंह कैसे तालियां बजा बजा के कह रहे हैं, और उन्होंने साक्षी के बारे में कितने गलत वर्ड यूज किए हैं. हैरेसमेंट एक्ट 2012 में आ गई थी और उसके अंदर ये लाजमी है किसी भी संघ में, किसी भी फेडरेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हों कि आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में वो भी नहीं थी. ओलंपिक पैनल है, हमारे यहाँ नाडा है, बिल्कुल उसी तरह से ओलंपिक चार्टर ने कहा हुआ है कि एथिकल कमीशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया है. और अगर बनाया है तो जैसे इनकी ओवरसाइट कमेटी थी जो कि आउट ऑफ साइट थी, उसी तरह से होगा. जैसे इन्होंने सब ने वायलेशन किया है रूल का, किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं बनाई है. और लड़कियों का ये फायदा उठाते हैं बिकॉज लड़कियों की मजबूरी ये होती है कि उनको नेशनल कैंप में जाना होता है, उनको इंटरनेशनल में जाना होता है, तो ये फिर बैक टच को सोचते हैं कि बस हम तो ऐसा करेंगे और निकल लेंगे. लेकिन ये कब तक चलेगा? तो मैं कब तक चलेगा? और अगर आरोपों में दम है, मैं फिर से अंडरलाइन करते हुए कह रहा हूँ और ये बात मैं लगातार कहता आया हूँ, अगर इन आरोपों में दम है तो क्या सत्य हम जान पाएंगे. आप कुछ इंटरवीन कर रहे थे यशोवर्धन आजाद, उसके बाद जगमती सांगवान भी इंतजार कर रही है. हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सुनीता गोत्रा जी भी यहाँ पे हैं, कि एक डिस्कशन चैनल पे एक बहुत ही जानकार स्पोर्ट्स के पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा ने ये भी कहा था कि ये जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं रेसलिंग फेडरेशन के, जब भी ये टूर्नामेंट्स कहीं पे होते थे
और महिलाएं जो रेसलर्स हैं वो जिस फ्लोर पे रहती थी उसी फ्लोर पे वो अपना कमरा भी चुनते थे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये अपने आप में एक संकेत करती है किसी चीज पे। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये बात कही थी। मेरा ये कहना है कि 3 बार से जो अध्यक्ष रहे हैं, ऐसी कई चीजें सामने आ रही थी जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की। अभी तो नहीं की गई है, अभी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं ब्रजभूषण कि अगर सरकार चाहे सो मोटो एक्शन लेकर उनको उसी वक्त बर्खास्त कर सकती है। ये संघ के किसी भी संघ के अध्यक्ष की क्या ये जिम्मेदारियों के तहत आता है? उसकी हमारा ओलंपिक चार्टर तो है। नहीं, डॉक्टर सुनीता गोदारा, कोई भी संघ हो, मैं सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी संघ, उसके अध्यक्ष की ड्यूटीज में, उसकी जिम्मेदारियों के दायरे में ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना भी आता है क्या? यस, आप संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने गलत फायदा उठाया है। भाई ब्रीदिंग पैटर्न आप कौन होते हैं? ना आप कोच हैं, ना आप लेडी डॉक्टर है। अब भाई ब्रीदिंग ना फिजियो है, ना ट्रेनर है, कौन आप? ना रिस्ट में करते हैं आप। ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न चेक होता ही नहीं है जैसे उन्होंने किया। पहली बात तो उन्होंने बैक टच किया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न जैसे उन्होंने टच किया ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, वो बॉडी शेमिंग करते थे, ऐसा बिल्कुल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। मुझे अभी तक बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि ओलंपिक चार्टर को साइन किया हुआ है सरकार ने, ओलंपिक चार्टर को साइन किया हुआ है आईओए ने, लेकिन कोई भी ओलंपिक चार्टर को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर फॉलो करते तो ब्रजभूषण आज बर्खास्त हो गए होते, बैन फॉर लाइफ फ्रॉम स्पोर्ट्स, जो उन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। ये रूल है, लेकिन स्पोर्ट्स लॉ को तो कोई फॉलो करता नहीं है। हमारे यहाँ डोपिंग पैनल है, हमारे यहाँ नाडा है, बिल्कुल उसी तरह से ओलंपिक चार्टर ने कहा हुआ है कि एथिकल कमीशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया है। और अगर बनाया है तो जैसे इनकी ओवरसाइट कमेटी